तो हेलो मेरे यारो, द मार्शल गॉड ऑफ रिटर्न्स के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हुगो ने कहा था कि हमें एक घोस्ट पकड़ने के लिए जाना है। तो ऐसा कहते हुए देख जे कहा था उसके माथे को टच करते हुए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना भाई, आखिरकार कोई भूत को कैसे पकड़ सकता है। तो वहाँ पर जे की टपली बजा दी गई होती है। बट इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पहुँचकर वह कह रहा होता है, हम आखिरकार इस जगह पर पहुँच ही गए। तो जे जो हुआ होता है वो बताता है इस जगह के बारे में कि यह जो जगह है, यह मिडिल क्लैन के इलाके से थोड़ी-सी अलग एरिया पर है, साइड एरिया पर मौजूद है। इसके बारे में कहते हैं कि यह बॉर्डर लाइन एरिया है। तो जे कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो इस जगह का नाम ज़रूर ही जियोशीन होना चाहिए, जो कि इसके बगल में एक कंट्री है ना? और ये सुन वेट्रेस कहती है, क्या वह हमारे सामने दिखने वाला जो माउंटेन है, वह वो माउंटेन है जहाँ पर तुम लोग आने की बात कर रहे थे? तो वो कहता है हाँ, इस माउंटेन पर इमॉर्टल लोगों का घर है, ऐसा भी कहा जाता है। यह सुन जय थोड़ा गहराने से देखते हुए कहता है कि क्या हमें इस माउंटेन पर जाना है? तुम काफ़ी ज़्यादा थकाने वाले काम को हमें करने के लिए कह रहे हो। तो बट वहाँ आवाज़ आती है कि नहीं, तुम लोगों को नहीं जाना है, तुम लोग बस यहाँ पर रूम खरीदो और 1-2 दिन यहीं पर रुको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस माउंटेन के नीचे बने हुए घरों में से ये जो होटल्स होते हैं उनमें से एक कमरा ले चुके होते हैं, और जे वहाँ कमरे के अंदर होता है तभी वहाँ पर वो उसे एक पैसों से भरा पोटली देता है। यह देख जे कहता है आखिरकार ये क्या है? तो वो इससे कहता है कि अगर कुछ दिन बीत जाए और मैं वापस ना आया तो यह उस वक्त के लिए है, तुम्हें यहाँ से उस वक्त सीधे लौट कर घर चले जाना है। तो यह सुन जे कहता है कि व्हाट, क्या आखिरकार तुम अचानक इस तरीके की चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तो वो बहुत ही शांति से करा होता है, अगर इस संपत्ति को तुम लेकर नहीं जाओगे तो फिर आगे का काम कैसे होगा? तुम्हें वहाँ मैनर में पहुँचने के बाद कुछ और पैसों को इकट्ठा करना है और मैनर के संपत्ति को इधर-उधर किसी अन्य लोगों के पास बाँटकर बेच देना है, और फिर इस मिडिल क्लैन से जिया को लेकर सीधे तौर पर यहाँ से निकल कर कहीं छुप जाना है। और जिया को एक अच्छा जीवन देना है और उसे अच्छे तरीके से पालना है और उसे बड़ा करना है। तो जैसे कि आवाज़ आती है, नहीं, नहीं, आखिरकार ये क्या तुम बात कर रहे हो? रुक जाओ। तो यहाँ पर जो जो हुआ होता है उठकर जाने लगता है बाहर की ओर, और जैसे कहते रह जाता है, अगर तुम इतने सारी संपत्ति मुझे दे रहे हो और मैं यहाँ से भाग गया इन पैसों को लेकर और मैं जिया का ख्याल ना रखा तो ये सुन वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस तरह के व्यक्ति नहीं हो जो ऐसे कार्य करो। तो फिर यहाँ पर जे रोते हुए कहने लगता है, 1 मिनट, तुम अचानक से इस तरीके से बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो, जैसे हमेशा के लिए जाने वाले हो या फिर कहीं जाकर मरने वाले हो? मुझे नहीं पता, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मुझे ये सारे पैसे क्यों दे रहे हो? मुझे सारी चीज़ें जाननी है, मुझे सब कुछ यहाँ पर कहानी सुनाओ, आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? बट हम यहाँ हुआ को देखते हैं जो एक बैक किक मारते हुए जे को वहीं पर बेहोश कर देता है और इस कमरे में छोड़ देता है, और यहाँ से जाते वक़्त कहते जाता है कि ये अंतिम चीज़ है, मैं जो तुम लोगों के लिए कर सकता हूँ। शायद मैं यहाँ पर वापस लौटूँ भी या फिर कभी भी ना लौटूँ। और यह कहकर वह कमरे से बाहर जा रहा होता है और कहता है कि यह समय मैं सिर्फ़ आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ और ये चीज़ें करने के लिए आपको ही पूछ सकता था। और फिर हमारा सीन सीधा ब्लड डीमन पर आता है, जो अपने कमरे में सोया हुआ होता है। तभी उसकी आँखें अचानक से खुल जाती हैं और वह थोड़ा परेशान लगने लगता है और वह बाहर की ओर देखते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने जिस फ़ॉर्मेशन को बनाया था वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि पूरे शेक को हाइड कर कर रखा था। आखिरकार किसने इस फ़ॉर्मेशन को तोड़ दिया और वो भी इतनी आसानी तरीके से। और हम देखते हैं यहाँ आसमान में जो होता है वह हमारा वो होता है, और वो सामने की ओर देखते हुए कह रहा होता है, क्योंकि सारे कूड़े-कचरे एक जगह पर इकट्ठा हैं, तो इन्हें साफ़ करना और भी ज़्यादा आसान होगा। और हम देखते हैं यह ब्लड डीमन का हिडन सेक्ट होता है जहाँ पर वह अरेस्ट कर रहा था, और तभी एक जोरदार धमाका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर कुछ लोगों को मार रहा होता है जो कि इसी के सेक्ट के बंदे होते हैं, और वह उन्हें लगातार काटे जा रहा होता है, काटे जा रहा होता है, और वह बंदे मरे जा रहे होते हैं और वह सेक्ट के अंदर और भी ज़्यादा घुसे चले जा रहा होता है, और वह कहता है कि वे ये लोग हैं जिन्हें यहाँ पर डिवाइन अनुष्ठान के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुँचा हूँ। ये सारे के सारे भूत हैं। आज इन्हें एक साथ भूतिया डांस दिखाना है। इन्हें एक साथ मार डालना है। आइए इस भूतों के टीले को भयंकर तरीके से खत्म करें और इस अजीब से किस्मत से छुटकारा पाए। और वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, उसके ऊपर कई सारे बंदे हमले कर रहे होते हैं, और ये रात का सीन होता है जहाँ पर हम देखते हैं फिर जे को धीरे-धीरे करके होश आ रहा होता है और वह खुद को सँभालते हुए गले को साफ करते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ये क्या? मैं अभी तक यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ हूँ। ये आदमी आखिरकार कहाँ चला गया मेरे साथ ऐसा करके? और वह रूम के बाहर जाने लगता है, तो हम देखते हैं वहीं पर वेट्रेस होती है, वो कहती है, आखिरकार तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? तो जे तुरंत ही उसे पकड़ता है और उसे साइड में दीवार में सटाते हुए कहता है कि मेरे यहाँ वापस आने तक इस जगह का ख़्याल रखना और यहाँ पर ही मेरा इंतज़ार करना, ठीक है ना? तो ये सुन वो कहती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर रुकूँ? और वह कहकर जे सीधे वहाँ से निकल जाता है। शायद पैसों की पोटली वहीं छोड़ रखा होगा, इसीलिए कमरे में कोई तो रहना चाहिए। और वह उस तरीके से कहकर गया होता है, बट यह वेस्ट्रेस जो होती है थोड़ी-सी ब्लश कर रही होती है और कहती है, आखिरकार इस बंदे को अचानक हो क्या गया है?
और फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जेजे लगातार भागते हुए हुओ के मतलब कहे गए उस जगह माउंटेन एरियाज़ के उस पार जा रहा होता है और माउंटेन्स पर छलांग लगा रहा होता है और वह कहता है कि वह खुद को आखिरकार समझता क्या है? वह इतनी तरीके से इस तरीके से बेचैन बनकर क्या करने की कोशिश कर रहा है जो इतनी जल्दबाज़ी में सीधे तौर पर निकल गया। मुझे यहाँ पर शुरू से उसे कुछ तो चीज़ें बतानी चाहिए थी। मुझे शक है कि वह यहाँ पर किसी से फाइट करने के लिए आया हुआ है और वो भाग रहा होता है, बट उसके मसल्स में, पैरों के मसल्स में पेन हो रही होती है और वह कहता है अपने मन में, डैम! मुझे कम से कम और भी अधिक ट्रेनिंग को करना चाहिए था। मैं अभी थोड़ी दूर तक ही भागा हूँ और इसी के बावजूद मेरे मसल्स के, पैरों के मसल्स में पेन होने लगी है। और वह लॉन्ग लॉन्ग जंप लगाते जा रहा होता है, बढ़ते हुए कहता है कि तुम कमीने मेनर मास्टर, अचानक अकेले कुत्ते की तरह कहाँ पर मरने के लिए चले गए हो? तुम्हें किसी भी तरीके से मरना नहीं है, जीना होगा मेरे पहुँचने तक कम से कम। और अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पर वो जिस सेक्ट में आया हुआ है, उस ब्लड डीमन के यहाँ के लोगों को मार रहा है और उसके सामने एक एल्डर खड़ा होता है जो कहता है कि हमारे शेख के लोगों को इस तरीके से मारने का आखिरकार तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? और हमें देखा जाता है एक आंख इसका भूतिया और एक इंसानी होता है और वह कहता है कि तो तुम सचमुच में मार्शल गॉड हो। आखिरकार एक मार्शल गॉड ही होता है। तो हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कोई मार्शल गोट नहीं हूँ, बल्कि एक चाइल्ड का फादर हूँ, एक बच्चे का पिता हूँ, जो तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया है। और हम देखते हैं वो एक ज़ोरदार वार करता है, जिसके साथ ही सामने पर मिट्टी का एक बड़ा-सा ढेला उठ जाता है, जो सीधे उस बंदे की ओर बढ़ता है। और वह बंदा भी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वह वहीं पर दबा जाता है। और हम देखते हैं कि यह सिर्फ़ एक छलावा था और वो तुरंत ही उसके सामने पहुँच जाता है और अपने तलवार से उस पर एक ज़ोरदार सटीक वार करने के लिए उसके पहले सर को पकड़ता है और घूमते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है। और उसे रेत खिलवाने के बाद वह उसके सामने, उसके पीछे जो एक वॉरियर था जो कि फाइट करने के लिए उसके साथ आया था सपोर्ट में, वो उसके पास जाकर सीधे उसे 2 हिस्सों में काट देता है और खून के छींटे उसके सामने उड़ते हैं। और हम देखते हैं कि जेजे को भी ये सारी चीज़ें फ़ील हो जाती है दूर से ही, क्योंकि वहाँ पर बूम बूम की आवाज़ आ रही होती है, मानो जैसे कोई लड़ रहा हो। अभी जेजे एक जगह पर रुकता है और कहता है कि मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे थोड़ी-सी रेस्ट करने की आवश्यकता है ताकि आगे बढ़कर फाइट करने की ताकत हो। तो चलो थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे चलते हैं। तभी यहाँ पर जेजे कुछ चीज़ों को देखता है। कई सारे जो बंदे होते हैं वह यहाँ से भागकर निकल रहे थे और कह रहे होते हैं कि अगर अगर अलग-अलग हो जाओ और अगर यहाँ पर दोबारा मिलना हुआ तो हम काफ़ी दिनों के बाद मिलेंगे। तुम लोगों को यहाँ पर उस राक्षस से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना कुत्तों के भांति मारे जाओगे। और हम देखते हुए सारे वॉरियर्स जो उसके सैनिक होते हैं, उस सेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह कह लो, वह भाग रहे होते हैं। और इन सभी सीन्स को देखकर जेजे कहता है कि मैं लगता हूँ बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ। अब ऐसा लगता है मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और तभी वहाँ पर उस सेट के अंदर हो रहे एक बवंडर को दिखाया जाता है, जो कि हुओ ने क्रिएट की होती है, एक एल्डर के साथ लड़ते हुए। और हुओ कहता है कि तो तुम्हारा आखिरकार ये अंतिम एल्डर है ना? इसे साफ करने के बाद इस सेट के सारे एल्डर्स खत्म। तो हम देखते हैं वो बुड्ढा कहता है कि तुम कमीने, तुम आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे दिखा पा रहे हो हमारे सामने? तो वो कहता है कि बहुत हो गया शोर-शराबा, तुम लोगों को अब यहाँ पर मर जाना चाहिए। और इसी के साथ हुओ ने शायद कुछ तो किया है कि यह बुड्ढा खून की खाँसी करने लगता है और कहता है 1 मिनट, आखिरकार मेरी एनर्जी फ्लोमेंट के साथ क्या हुआ? और यह कहकर सीधे वह ज़मीन पर लेट जाता है और कहता है कि ब्लड कल्ट कभी भी तुम्हारे जैसे लोगों से खत्म नहीं होगा। हमने यहाँ पर अपने आप को 1000 वर्षों से रिवाइव कर कर रखा है, खुद को दोबारा तैयार किया है ताकि मिडिल प्लेन पर अपना वापस से राजस्व प्राप्त कर सके और वहाँ पर अपना कब्ज़ा, दबदबा सब कुछ कायम कर सके। तो हम देखते हैं, सुन उसकी बातों को सुन जेजे उसके सामने बैठते हुए कहता है कि तुम लोगों ने हज़ारों वर्षों तक जो कष्ट सहा है और जो कार्य किया है, अब उसे खत्म करने का समय आ चुका है। क्योंकि उन हज़ारों वर्षों में मैं डीप स्लीप में था, तो मैं दोबारा तुम लोगों को यहाँ पर फिर से उठने नहीं दूँगा, वापस से ख़त्म करूँगा। यह सुन वह बुड्ढा कहता है कि चुप रहो, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे ब्लड गॉड मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम उनके सामने ज़रूर ही हारोगे और मारे जाओगे। और हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनने के लिए जेजे पहुँच चुका होता है और उन झाड़ियों से सुन रहा होता है, जब तक आवाज़ें आ रही होती है कि मुँह गेऊ शिन्नाम, इस बार तुम निश्चित तौर पर मरोगे, जो कि उस बुड्ढे का आवाज़ होता है। और वह कह रहा होता है मरते वक़्त लास्ट में भी कि डेफ़िनेटली रोज़ निश्चित तौर पर तुम मरोगे। और इन सभी चीज़ों को सुनकर जो जेजे होता है वह कहता है कि मुँह गेऊ शिन्नाम स्वयं मार्शल आर्ट गॉड, जिसके बारे में मैंने हि इतिहासों में पढ़ा है, यह आदमी। और इसके इसी हैरानी भरे चेहरे के साथ यह एपिसोड कंप्लीट होता है। तो अगले एपिसोड में हमें ब्लड गॉड और हुआ के बीच में फाइट देखने को मिलेगा। तो तुम्हें जल्दी एपिसोड देखना है तो थोड़ा-सा 100 लाइक्स, कमेंट एंड योर सपोर्ट।